ऑलराइट, सो इन द लास्ट क्लास, जब हम लोग का लास्ट क्लास था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टोमक में किस तरह से डाइजेशन जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह से शुरू होता है ना, डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, राइट। हम लोगों ने एक चीज देखा था कि स्टोमक के अंदर जो इनर लाइनिंग्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, दे हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहां पे ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम होता है क्या, द नेम ऑफ द ग्लैंड इज व्हाट, द नेम ऑफ द ग्लैंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं कहां पे, स्टोमक के इनर लाइनिंग पे, राइट। दो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं क्या, तीन चीजें वो सीक्रेट करते हैं, वहां से तीन चीजें सीक्रेट होती है। वन इज HCl, देन अनदर वन इज वी हैव पेप्सिनोजेन, है ना, वहां से सीक्रेट होता है पेप्सिनोजेन। उसके बाद और एक चीज वहां से सीक्रेट होती है क्या, वो है म्यूकस। तीनों का ही अपना अपना रोल होता है, ठीक है, तीनों ही अपना अपना फंक्शन, तीनों ही अपना रोल करते हैं, राइट, परफॉर्म करते हैं बेसिकली। HCl का रोल क्या है, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिनोजेन। वो पेप्सिनोजेन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिनोजेन सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में। ठीक है, जब क्या होता है, जब HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसको, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, पेप्सिनोजेन को, देन इट इज बिकम एसिडिक मीडियम, राइट। सो एसिडिक मीडियम जब प्रोवाइड करता है कौन, HCl, किसको, पेप्सिनोजेन को, देन इट बिकम्स पेप्सिन। उसके बाद म्यूकस जो है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द HCl। ठीक है, HCl से वो बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो एसिड है, सो इट कैन अफेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, तो उसको बचा के रखता है बेसिकली, राइट। सो ये काम है किसका, HCl का, पेप्सिन का और म्यूकस का, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मली इसको पढ़ के देंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिनोजेन टू गेट इट कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट करने में वो मदद कर रहा है, ठीक है, HCl जो है। देन पेप्सिनोजेन जो है वो क्या होता है, वो जब पेप्सिन में बदल जाता है, देन इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है किसको, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड, वो एसिड से इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, सो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कुछ डाउट है क्या यहाँ पे, यहाँ तक, एनी डाउट टिल दिस पोर्शन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, कोई डाउट है यहाँ तक? इफ यू हैव देन यू कैन यूज द चैट बॉक्स, अगर नहीं है देन यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड यू कैन राइट नो ओवर हियर। ठीक है, आप नो लिख सकते हैं यहाँ पे अगर डाउट नहीं है तो। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन टेल मी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। शुभम नो, ओके, एनीवन, टॉपिक नो, आकाश अनंत नो। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। यहाँ पे हम लोग के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो है बेसिकली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस, ऑल दिस थ्री, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आकाश आनंद, यस, और किसी को, सो आन्या, इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, राइट। सो ये जो तीनों का हम लोग को फंक्शंस जो है वो हम लोग को याद रखने होंगे ध्यान से, राइट। स्पेशली हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, स्पेशली हम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, राइट। म्यूकस का फंक्शन क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग के यहाँ पे पूछे जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या, apart from it creates or apart from it provide the medium, acidic medium to pepsinogen to get it activated into pepsin, right। उसके अलावा भी और एक काम क्या है, it kills the microorganisms, right, it kills microorganisms जो present होता है कहाँ पे, जो present होता है स्टोमक में। हम लोग के फूड के थ्रू अगर वो माउथ में किल ना हो, लाइसोजाइम के थ्रू माउथ में अगर किल ना हो, then it can be killed in the stomach as well, स्टोमक के अंदर भी वो किल हो सकता है, it can be killed by hydrochloric acid because वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जैसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी सीरियल में, ऐसा बोलते नहीं है कि रिकैप, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने देखा, राइट, क्या क्या देखा कि माउथ में
द सलाइवा, सेलिवरी एमाइलेज जो होता है, सेलिवरी एमाइलेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू मैल्टोज, राइट। सो मतलब स्टार्च होता है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू मैल्टोज। वो भी 30% ऑफ स्टार्च का ही ब्रेकडाउन होता है, सब पूरा 100% का ब्रेकडाउन वहां पे नहीं होता है। देन वो फूड जो होता है वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू इट एंटर्स इनटू द स्टोमक, एंड स्टोमक में अगर हम लोग देखेंगे देन वो फूड का ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है? सिर्फ प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है उसी का ब्रेकडाउन होता है, राइट। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, राइट। वो हम लोगों ने देखा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, राइट। सो उसमें ब्रेकडाउन होता है, वो हम लोगों ने देखा इन द स्टोमक। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द फूड जो है वो पास होगा किसमें? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इट विल पास, ठीक है। No, there is not only one, there is several salivary glands. Upper side में भी होता है, यहाँ पे इस side में भी होता है, then यहाँ पे भी salivary glands होता है, right, on the upper side and the lower side as well. ठीक है, सिर्फ एक नहीं होता है, बहुत सारे वहाँ पे salivary glands present होते हैं in case of human beings. ठीक है, alright. So now हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है इन द स्टोमक के अंदर। पूरा कहानी कैसे हुआ स्टोमक के अंदर, जो कहानी बना वो कैसे बना? इट इज कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो इट प्रोड्यूसेस द गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन पेप्सिनोज एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, राइट। ये प्रोड्यूस कर रहा है गैस्ट्रिक जूस जो है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स मीडियम एसिडिक एंड हेल्प्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन, वो पेप्सिन के एक्शन को मदद कर रहा है। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स, पेप्सिन में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट्स द वॉल फ्रॉम द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, एक्शन ऑफ एसिड। देन फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जो फूड है इट पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर रहा है, राइट। ऑल हैव सिमिलर फंक्शंस और डिफरेंट। ओके, सेलिवरी ग्लैंड्स, यस दे हैव द सिमिलर फंक्शंस, वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं इनटू द माउथ, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग का जो फंक्शन है जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है वो हम लोग अभी देखेंगे इन दिस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है वो हम लोग अभी जाके देखेंगे कि what all happening in the small intestine, what are all happening in the small intestine, small intestine में क्या क्या हो रहा है वो चीजें हम लोग अभी देखेंगे, right, that we are going to study. So सबसे पहला चीज कि फूड जो है it enters into the stomach, ठीक है। फूड जो है इट एंटर्स इनटू द स्टोमक। अभी तक हम लोग उस फूड को, राइट, हम लोगों ने बात किया था कि जब माउथ में द फूड मिक्स विद द सलाइवा, राइट, प्रॉपर्ली मिक्स विद द सलाइवा, उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। उसको क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। इन द सेम वे नाउ द फूड जो अभी स्टोमक में आके वो लाइक इट गेट्स इनटू द, वो बोलस जो है वो कहां तक आता है? स्टोमक तक आता है। स्टोमक के अंदर इट गेट मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस एंड ऑल, राइट। उसके बाद एसीएल से भी बोलस सर एक बार फिर से बता दीजिए। यस, बोलस, बोलस एक बार फिर से बता दीजिए ना क्या है? बोलस मतलब व्हेन द फूड गेट प्रॉपर्ली मिक्स विद द सलाइवा, उसको हम लोग, उस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। समझ में आया बात? माउथ में, जब माउथ में द फूड गेट्स मिक्स्ड विद व्हाट? मिक्स्ड विद द सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, उसको हम लोग बोलस बोलेंगे बेसिकली, राइट। तो ये जो बोलस है वो अभी कहां तक पहुंच गए? स्टोमक तक पहुंचे। स्टोमक में उसका प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, राइट। ब्रेकडाउन होने के बाद फ्रॉम दिस स्टोमक इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। मैं ऐसा ही बोल के लिख रहा हूं, राइट। नाउ दिस फूड इज कॉल्ड एज, आफ्टर स्टोमक दिस फूड इज कॉल्ड एज काइम। इसको क्या बोला जाता है? काइम। समझ में आया बात? ठीक है। सो अभी जो फूड हम लोग के पास कहां तक पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो फूड आएगा दैट फूड विल बी व्हाट? वो फूड जो है वो एसिडिक होगा, होगा कि नहीं होगा? एनीवन? जो फूड हम लोग के पास आया है वो फूड क्या होगा? वो फूड एसिडिक होगा। यस टॉफिक, हाँ टॉफिक मुझे रिप्लाई करे यस। ओके, क्यों एसिडिक होगा? बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से वो क्या होगा? इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम एसिडिक, राइट। नाउ अभी देखो क्या क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आएगा दैट फूड विल कम थ्रू और रेगुलेटेड बाय, right, it will be regulated by sphincter muscles,
कौन से मसल्स उसको रेगुलेट करेगा? स्फिंक्टर मसल्स, राइट? इट विल बी रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स टू एंटर इनटू, कहां तक एंट्री होने में उसको रेगुलेट करेगा? इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम स्टोमक से जब वो कहां तक आएगा? स्टोमक से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आएगा, देन इट विल बी रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। मतलब कि वो अमाउंट जो है उसको वो रेगुलेट करते रहेगा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट, वेरी लिमिटेड अमाउंट और वेरी स्मॉल अमाउंट कैन एंटर इनटू द इंटेस्टाइन एट अ टाइम। एक टाइम में कम अमाउंट ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर सकता है, राइट? एक टाइम में कम अमाउंट, बहुत कम अमाउंट क्या हो सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर सकता है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम है, राइट? द डायमीटर इज वेरी नैरो, राइट? और डायमीटर इज वेरी स्मॉल, राइट? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, राइट? नाउ अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के, राइट? इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि इन माउथ में क्या होता है? माउथ में 30% ऑफ द स्टार्च गेट्स ब्रेक डाउन इनटू मेल्टोज। 30% ऑफ द स्टार्च जो है वो मेल्टोज में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं है, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल ब्रेक डाउन पॉइंट है, जो एब्जॉर्बेबल जो न्यूट्रिएंट बनेगा कार्बोहाइड्रेट से, वो है ग्लूकोज, लेकिन माउथ में ग्लूकोज तक नहीं बन रहा है, राइट? इन द सेम वे प्रोटीन्स का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, मतलब प्रोटीन्स का जो फाइनल ब्रेकडाउन होगा वो होगा एमिनो एसिड में, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इन केस ऑफ स्टोमक प्रोटीन्स तो एमिनो एसिड में ब्रेकडाउन नहीं हुए। प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ किसमें? प्रोटीन्स गेट ब्रेकडाउन इनटू पेप्टोन्स, राइट? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है? उसके फैट का तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है ब्रेकडाउन। सो ये सभी का जो फाइनल ब्रेकडाउन होगा वो कहां पे होगा? इट विल बी डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे होगा, राइट? नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन, एक चीज ध्यान रखो, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? व्हिच इज फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। बहुत ज्यादा कॉइलिंग वहां पे होता है, जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से वो क्या बोलते हैं, बहुत ही कम जगह पे वो फिट आ जाता है, राइट? हम लोग के एब्डोमेन में बहुत ही कम जगह पे वो फिट आ जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट और बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। बहुत ज्यादा कॉइलिंग स्ट्रक्चर में रहता है, इसीलिए वहां पे वो कम जगह पे ही फिट आ जाता है। नाउ because this is the longest part in the elementary canal का सबसे longest part है, then why it is called as small intestine? Anyone? You can write down in the chat box. इसको small intestine क्यों बोला जाता है? Though it is the longest part. अगर आप लोग को अनम्यूट करके बोलना है, you can अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Why it is called as small intestine? क्योंकि इसका साइज सर छोटा है, इसीलिए। साइज, इसका डायमीटर, राइट? हाँ, डायमीटर। यस, इसका डायमीटर, क्योंकि डायमीटर इज स्मॉलर, ठीक है? डायमीटर इज स्मॉलर, ठीक है? डायमीटर इज स्मॉलर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? 20 feet. 20 feet, yes, approximately, yes, 6.5 meters, approximately 6.5 to 7 meters, approximately 20 to 22 feet, इस तरह का ये बनता है, राइट? वेरी गुड, ठीक है? सो इसका साइज मतलब उसका लेंथ इतना है, बट उसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हम लोग मतलब स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए हम लोग उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और वो प्रेजेंट होता है जो 22 फीट है। सोचो 22 फीट, राइट? और हम लोग का पूरा बॉडी ही किसी का 6 होता है, राइट? लेकिन बहुत का 5.5 से 6 के बीच में ही होता है, राइट? है ना? लेकिन दिस इज 22 फीट, वो हम लोग के एक छोटे से एब्डोमेन में आ जाता है, राइट? सो नाउ थिंक ऑफ कि कितना ज्यादा कॉइलिंग होके रहेगा वो, राइट? हाउ मच कॉइलिंग? सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज प्रेजेंट इन ए एक्सटेंसिव कॉइलिंग फॉर्म, राइट? एक्सटेंसिव कॉइलिंग फॉर्म में ये रहता है। नाउ
डिपेंड ऑन कि भाई हम लोग के पास कौन सा हैबिट है हम लोग के फूड का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोग कार्निवर्स होते हैं, कोई लोग हार्बिवर्स होते हैं, राइट। सो इन केस ऑफ हार्बिवर्स, ठीक है, जो हार्बिवर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इवन उसका जो साइज है वो इवन ज्यादा होता है उस केस में। समझ में आ रहा है बात? जो हार्बिवर्स होते हैं, बिकॉज सेलुलोज जो होता है वो कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, राइट, कार्बोहाइड्रेट का, तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज the length of small intestine in herbivores is more as compared to the carnivores, ठीक है। सो कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू द हार्बिवोर्स। जो हार्बिवोर्स होते हैं बिकॉज दे ईट ग्रास, राइट, और वहां पे सेलुलोज का जो सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है, आप लोगों को पता है वहां पे सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है, सेलुलोज नीड्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, लाइक लॉन्गर टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। सो इसीलिए उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा उसके वो क्या होता है, उसका वो जो साइज है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स से वो लॉन्गर होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है, राइट। अभी हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे कि कहां से कौन सा एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। सो यू हैव आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स, सो यू कैन नोट डाउन दिस। इसको लिख लो फटाक से सब लोग, ताकि हम लोग साथ साथ चले और हम लोग का जो नोट्स है वो एक साथ प्रिपेयर होते जाए, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस, नहीं तो हम लोग को क्लास में बैठ के नुकसान हो जाएगा, हम लोग स्टोरी जैसा सिर्फ सुनेंगे तो, इसलिए हम लोग लिखते जाएंगे इसको, है ना। सो यू कैन नोट डाउन। सर हाँ सर लास्ट पॉइंट फिर से कर दीजिए रिवीजन। लास्ट पॉइंट, ओके। द हार्बिवोर्स, क्योंकि देखो हार्बिवोर्स किससे, वो हार्बिवोर्स जो होते हैं दे ईट द ग्रासेस एंड ऑल, राइट, ग्रास वगैरह वो लोग खाते हैं। एंड दिस प्लांट्स में क्या होता है, जनरली इन प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स जो होते हैं वो उनका जो सेल होता है वो सेलुलोज से बने हुए होते हैं, राइट। सो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना जो है, द डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, सेलुलोज क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके वजह से उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जैसे टाइगर वगैरह हो गया जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं बेसिकली, राइट, तो वो लोग जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो हार्बिवोर्स जो होते हैं, मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी जब व्हेन वी ईट, हम लोग जब सब्जी वगैरह खाते हैं, सिर्फ सब्जी जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं डायरेक्टली, उनको डाइजेस्ट करना एक्चुअली में हम लोग देखेंगे तो डाइजेशन प्रोसेस उनका थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द नॉन वेज, राइट, क्योंकि वो लोग सेलुलोज से बने हुए होते हैं, उनका सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है और सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द, मतलब थोड़ा सा मुश्किल इन द सेंस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू द नॉन वेज। सर काइम क्या है? काइम काइम इज द फूड, this food particle when it is gets mixed with the gastric juice, right, स्टोमक के अंदर जब वो फूड मिक्स हो जाता है ना, किसके साथ, HCl के साथ, पेप्सिन के साथ और म्यूकस के साथ, जब वो मिक्स हो जाता है then this food is called as chyme, ठीक है। So what is sphincter muscles? हाँ, टॉपिक का क्वेश्चन है कि what is sphincter muscle? Sphincter muscle is the basically हम लोग इसको बोल सकते हैं एकदम सिंपली, अगर हम लोग देखेंगे sphincter muscles क्या है, this is like a gate from gate between the small intestine and the stomach. स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक गेट है जहां से क्या होता है, जो रेगुलेट करके रखता है बेसिकली किसको, फूड के एंट्री को फ्रॉम स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने के लिए जो एक गेट जो है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर मसल है बेसिकली,
राइट, इट्स लाइक ए गेट, इट एक्ट एज अ गेट, क्योंकि एक टाइम में ज्यादा फूड अलाउ नहीं करता है फ्रॉम स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वो धीरे धीरे कम कम फूड वो अलाउ करते रहता है। बेसिकली क्या है, जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो राउंड इन शेप के होते हैं, ठीक है, दे आर जनरली राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, इस तरह से राउंड शेप के होते हैं। सो दे कैन गेट कॉन्ट्रैक्ट, वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड दे कैन गेट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसमें चलता रहता है। सो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो एट दैट टाइम फूड, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है हम लोग का मेरा हार्ट, इफ यू कैन सी दिस, सपोज दिस इज द स्फिंक्टर मसल, राइट, स्फिंक्टर मसल जो राउंड शेप के होते हैं, व्हेन इट गेट्स कॉन्ट्रैक्ट तो उसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड देन फिर उसका जो फूड का एंट्री होगा फ्रॉम स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी और ज्यादा कम हो जाएगा या फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा, एंड व्हेन इट गेट्स रिलैक्स तब वो फिर से उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, एंड देन उससे फूड का एंट्री हो सकता है। सो इससे क्या होगा, एट ए टाइम फूड का जो एंट्री होगा फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो कम होगा। सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस तरह से वो क्या होंगे, रिलैक्सेशन होंगे। सो इट विल कंटिन्यू, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में फूड थोड़ा एंट्री करेगा एंड देन फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर वो उसको गेट को बंद कर देगा, राइट। सो इस तरह से स्फिंक्टर मसल्स क्या कहते हैं, इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम टिल हियर। If it is yes, then you can write down yes in the chat box. Okay, all right, Tawfiq, समझ में आ गया? Okay. बादल, yes, हम लोग डिस्कस करेंगे पैंक्रियास के बारे में, अभी आगे है, डोंट वरी। All right. Okay. सबको क्लियर है? If it is yes, then you can write down Rocky, Shubham, Akash Anand, Anya, Krishna Mishra, Nitin, Tawfiq, Shubham, okay, yes. If it is yes, you can write down in the chat box ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं हो, right? डिस्कनेक्टेड फील नहीं होना चाहिए। आकाश आनंद yes, okay. चलिए आगे बढ़ते, तो फिर आते हैं अभी एंजाइम्स पे, right? आते हैं अभी एंजाइम्स पे कि क्या बोल रहे हैं, there are, so in previous notes there are various types of small intestine. पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, इट इज नॉट पेंटालिक मूवमेंट, इट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। यस, पूरा जो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल है वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही फूड क्या होता है, फूड आगे बढ़ता है, फ्रॉम माउथ से लेके शुरू होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही फूड क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, राइट। हम लोग के पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट इज द डाइजेशन इन द yes, it has different parts but it is not in your syllabus, आपके सिलेबस में duodenum, jejunum, right? So इस तरह से different parts है जहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, लेकिन वो आप लोग के उसमें सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, इट विल नॉट कम। इवन वो नीड से भी अभी कुछ पार्ट्स वहां से बेसिकली ये किया जा रहा है उसका, ठीक है। सो इट विल नॉट कम इन योर दिस वन, राइट। सो हम लोग के पास क्या है कि वी हैव, हम लोग अगर इसमें देखेंगे कि डाइजेशन एट स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कैसे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। सो वी हैव, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वी हैव द लीवर एंड द पेंक्रियास, ठीक है। हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, लीवर और पेंक्रियास है, ठीक है, जो दो ग्लैंड्स होते हैं। सो इट विल नाउ सीक्रेट इट्स secretions or its enzymes into the what, जो एंजाइम्स होंगे वो सीक्रेट करेंगे into the small intestine, ठीक है। लीवर और पेंक्रियास के जो भी एंजाइम्स होंगे, जो भी सिक्रेशंस होंगे, इट विल बी सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसमें से एक मेन जो है वो है बाइल जूस, और हम लोग जिसको सिंपली बोलते हैं द बाइल, ठीक है, व्हिच विल बी सिक्रेटेड बाय द लीवर, बाइल फ्रॉम द लीवर, ठीक है। सबसे पहला काम जो करता है बाइल, वो क्या कर रहा है कि बाइल जूस जो है, इट बेसिकली जो एसिडिक फूड है, इट मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन, ठीक है। मतलब उसका जो एसिडिक फूड था, राइट, जो एसिडिक फूड था जिसका पीएच लगभग कितना था, मे बी इट विल बी 2
2 to 3 जिसका pH वैल्यू था फूड का, नाउ इट विल बिकम, अभी उसको अल्कलाइन कर दिया तो pH वैल्यू इज अबव 7 से ऊपर कर दिया। किसने? बाइल ने। सबसे पहला काम जो बाइल करेगा, बिकॉज किसी भी फूड का इट विल Sir. नॉट बी एबल टू, नहीं तो Sir. इट विल, यस हाँ, यू कैन, मैं बोला तुम लोग हैंड रेज करके बोल सकते हो। यस, किसी भी फूड का पीएच वैल्यू एवरेज में कितना होना चाहिए? किसका? इट डिपेंड्स ऑन कि वो कौन सा एंजाइम जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका पीएच वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर माउथ में देखें, सेलिवरी एमाइलेज जो है उसका भी पीएच वैल्यू हम लोग का लगभग 6 पॉइंट समथिंग रहता है, राइट। बट अभी जैसे इंटेस्टाइन में फूड आ गया है, सो इट विल नाउ ब्रेक डाउन द फैट एंड लाइक अदर न्यूट्रिएंट्स, तो उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंजाइम कि कौन सा एंजाइम उस पर्टिकुलर फूड के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। स्टोमक में पीएच वैल्यू हमेशा कम रहता है, वो एसिडिक नेचर में, बिकॉज एसीएल वहां पे है। और पेप्सिन जो है लाइक उसका, उसके लिए पीएच वैल्यू बहुत कम चाहिए, मतलब एसिडिक मीडियम एनवायरनमेंट चाहिए उसको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो 7 से नीचे जिसका वैल्यू होता है वो फूड एसिडिक होता है? हाँ जी, पीएच का जो है, अच्छा, और 7 से ऊपर अल्कलाइन? हाँ अल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर के होते हैं, वो पीएच कम है, क्या बोलते हैं, ज्यादा है मतलब, ठीक है। सो ये स्केल है 1 to 14 का एक स्केल है, ठीक है। यस। केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको आप लोग, पीएच को, है ना। सो नेक्स्ट अभी आते हैं। सो अभी क्या क्या बाइल जूस का सबसे पहला काम क्या बोला मैंने कि जो एसिडिक फूड था, जो कहां से आया, एसिडिक फूड कहां से आया, स्टोमक से आया। क्यों एसिडिक बना वो फूड? बिकॉज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से वो एसिडिक बना ना। सबको क्लियर है यहां तक? इज इट ऑल ऑफ यू? ध्यान देके सुनिए सब लोग। यस अनुराग, ओके, ऑलराइट। बाकी लोग यू कैन राइट डाउन। यस बादल, ओके। शुभम, आकाश, आन्या, नितिन, तौफिक, ओके, ऑलराइट, ओके शुभम, ओके, ऑलराइट। सो अभी क्या होगा कि वो एसिडिक फूड को वो क्या करेंगे, अल्कलाइन में उसको कन्वर्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। यहां तक हम लोग को क्लियर है। नाउ अभी बाइल का जो दूसरा काम शुरू होता है वो क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस फैट ग्लोब्यूल्स? फैट जो होता है इट फॉर्म्स, बेसिकली इट फॉर्म्स ए राउंड स्ट्रक्चर। इस तरह से फैट ग्लोब्यूल्स बना के रहता है, ठीक है, मतलब बिगर स्ट्रक्चर ऐसे। सो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बना के रखता है। नाउ बाइल का काम क्या है, इट ब्रेक्स डाउन दिस। सपोज हम लोग के पास, लेट्स से, हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, आई विल शो यू किस तरह से उसका काम कर रहा है। नॉर्मल हम लोग फंक्शन उसका देखेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहा है ना। सपोज हम लोग के पास एक फैट ग्लोब्यूल है, दिस इज अ फैट ग्लोब्यूल, एक फैट का ग्लोब्यूल है, राइट, ठीक है। यहाँ पे फैट है, बहुत सारे फैट्स, सो दिस इज फैट का ग्लोब्यूल। नाउ ये जो बाइल है, बाइल विल एक्ट ऑन दिस फैट ग्लोब्यूल, बाइल जूस जो है इट विल एक्ट ऑन दिस फैट एंड इट विल ब्रेक डाउन दिस फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। समझ में आया? सो हम लोग के पास एक फैट का एक ग्लोब्यूल था जो कि लार्ज साइज में था। नाउ इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू 5 फैट ग्लोब्यूल्स और स्मॉलर साइज, ठीक है। बाइल का काम वही है, बाइल वही कर सकता है। क्या कर सकता है? सबसे पहला काम बाइल क्या करेगा कि इट ब्रेक्स डाउन द fat globules, larger fat globules into smaller fat globules, right? After what? After the acidic food is converted into alkaline food, ठीक है। अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, द लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स जो है उसको वो कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। सो अगर हम लोग के पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन, सो वी हैव टू राइट डाउन, क्या लिखना पड़ेगा, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय व्हाट? बाय द बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस के थ्रू ब्रेक डाउन करना लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। सो यू नीड टू राइट डाउन दैट। इज इट क्लियर? इमल्सिफिकेशन सबको क्लियर है?
Write down yes in the chat box. If it is yes, if no, then I'll repeat again. Okay, Rocky, Shubham. मुझे बिल्कुल भी हाँ सर प्लीज वंस मोर. ओके श्योर आई विल वंस मोर. यस. अन्या से मुझे बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहा है. नितिन से भी मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है. नितिन यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. बादल ओके. अनुराग इज इट क्लियर? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस और नो. चलिए तौफीक ने बोला हाँ क्लियर सर. तौफीक ने बोला मुझे फिर से समझाइए. ठीक है चलिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको सबके लिए बेसिकली. सो हम लोग के पास जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं मतलब फैट जो होते हैं इट फॉर्म्स इन ए ग्लोब्यूल फॉर्म. मतलब एक साथ इकट्ठा होकर जैसे ये पूरा एक हम लोग का जो फैट होता है सपोज यहाँ पे क्या है ये पूरा का पूरा फैट एक ग्लोब्यूल बना के यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज अ फैट ग्लोब्यूल. ठीक है फैट का एक ग्लोब्यूल है ना. यहाँ पे फैट जब ऐसे प्रेजेंट होता है तो एंजाइम्स जो होते हैं वो उसको एफिशिएंटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं इनटू फैटी एसिड्स और लाइक जो भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा राइट फैट्स का. सो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में ब्रेक डाउन होगा वो हम लोग आगे जाके देखेंगे. सो यहाँ पे क्या होता है इसलिए वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में क्योंकि प्रेजेंट है. बाइल का काम क्या होता है बाइल सिंपली बाइल विल ब्रेक डाउन दिस लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. जैसे एक फैट का ग्लोब्यूल था जो बहुत ही लार्ज था. नाउ बाइल विल ब्रेक इट डाउन इनटू 5 फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ स्मॉलर साइज. ठीक है उसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. बाइल का काम वही है. बाइल विल ब्रेक डाउन द लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स. देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन. उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इमल्सिफिकेशन. ठीक है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर. ओके सो आगे देखते हैं. आगे हम लोग के पास आता है पेंक्रियास. पेंक्रियास जो है pancreas क्या करेगा. pancreas will release some enzymes into the small intestine. pancreas जो है it will release some enzymes in the form of pancreatic juice. वो कौन से फॉर्म में रिलीज करेगा. in the form of pancreatic juice के फॉर्म में. now उस enzymes में क्या क्या है हम लोग देखेंगे. it has trypsin, it has chymotrypsin, it has carboxypeptidases, it has amylases, it has lipases, it has nucleases. So इसके पास लगभग कितने एंजाइम्स है. we have 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 एंजाइम्स पेंक्रियाटिक जूस में रहता है जो कहां सीक्रेट कर रहा है. they are secreting it into the small intestine. वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट कर रहा है right. लगभग 6 enzymes. So we need to remember this name. Trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidases, amylases, lipases and nucleases. So इस तरह के क्या होते हैं. इस तरह के we have लगभग 6 जो enzymes होते हैं. They are secreting it into the small intestine. वो small intestine में secrete कर रहा है right. ठीक है. So ये है pancreatic juice. नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आता है और एक एंजाइम सीक्रेट होता है और एक जूस जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सअप होता है इसलिए which is secreted by the goblet cells. कौन सीक्रेट करता है. it is secreted by the goblet cells. कौन से cells. the name of the cells are which is secreted by the goblet cells. इसको हम लोग क्या बोलते हैं goblet cells. कहां पे प्रेजेंट होते हैं मतलब ये ग्लैंड्स ही होते हैं. गॉबलेट ग्लैंड्स भी इसको बोलते हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वॉल. तो कहां पे प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में. ठीक है इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट होता है. सो इनर जो जैसे हम लोग के क्या बोलते हैं स्टोमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसी तरह से इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है क्या गॉबलेट सेल्स और गॉबलेट ग्लैंड्स. ठीक है स्टोमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के कहां पे इनर लाइन में प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल्स और गॉबलेट ग्लैंड्स. दिस गॉबलेट सेल्स और गॉबलेट ग्लैंड्स they release what. they release intestinal juice. they release intestinal juice. ठीक है वो क्या रिलीज करता है. they release intestinal juice. ठीक है this intestinal juice they have इस intestinal juice में क्या क्या प्रेजेंट रहता है. in this intestinal juice they have what. they have varieties of enzymes like disaccharidases right.
डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसिडेसेस, राइट। सो इस तरह के एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, दैट इंटेस्टाइनल जूस में। उसका और एक नाम क्या है, सकस एंटेरिकस, ठीक है। सकस एंटेरिकस उसका दूसरा नाम है। जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उसका नाम और एक नाम क्या है, सकस एंटेरिकस। द सकस एंटेरिकस कंटेन्स डाइसैकराइडेजेस और माल्टेज भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियोसिडेसेस, ठीक है। ये सभी वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस कौन सीक्रेट कर रहा है, इंटेस्टाइनल जूस इज सीक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स और द गॉबलेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं, राइट, ठीक है। सो ये सब एंजाइम्स है जो कहां पे सीक्रेट हो रहा है, व्हिच इज सीक्रेटेड into the small intestine, which is secreted into the small intestine, ठीक है। सो इसको लिख लो फटाक से, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर, जल्दी से इसको लिख लो। इफ इट इज yes then you can write down done in the chat box. अनुराग, आन्या, आकाश, शुभम, रॉकी, बादल, नितिन, तौफिक। अनुराग बोल रहे डांस सर, ओके। पक्का लिख रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं ऐसे ही बोल दे रहे। चलो एक बार देख लेते हैं, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो तो देखते हैं। सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन करो, लेट मी चेक। अनुराग बोलते हैं डांस 100%। रॉकी बोल रहे हैं कहूत खेलेंगे, कहूत नहीं आज नहीं खेलेंगे हम लोग, कल खेलेंगे हम लोग। ये डाइजेशन कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में, परसों है शायद, तो उसमें खेलेंगे हम लोग पक्का। चलो सब लोग अपना वीडियो ऑन करो क्विकली। शुभम, आकाश आनंद, रॉकी, यस शुभम, आकाश आनंद, ओके, यस, वेरी गुड वेरी गुड। शुभम कहाँ बैठे हो, देख लेते तुम लोग कैसे हो, घर जाने के बाद वो भी देख लेते हैं। वेरी गुड शुभम, ओके, चलो थैंक यू। रॉकी, नितिन, आन्या, गुड शुभम, गुड, अच्छे से बनाया हो। अनुराग, यस गुड, वेरी गुड। तौफिक, बादल, आकाश आनंद, ओके, वेरी गुड। सो ये सब नोट्स को बना के रखोगे तो दो फायदे हैं, एक तो जब हम लोग का बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ दैट्स ओके रॉकी, नो इश्यूज, ठीक है। वीडियो देखने का मतलब वीडियो ऑन करने का दो चीज है, ठीक है। एक तो है तुम लोग को एक बार देख भी लिया सब लोग को, है ना, बहुत दिन से हम लोग क्या बोल रहे थे, बहुत दिन हो गए, ऑफलाइन क्लासेस कब होंगे फिर पता नहीं, राइट। एनीवेज चलो, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर, है ना, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग के पास और क्या क्या है। सो वी हैव नाउ गॉट सर्टेन एंजाइम्स जो यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ एंजाइम्स जो होते हैं कि वहां पे सीक्रेट हो रहा है यहाँ पे, राइट। कुछ कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो सीक्रेट हो रहा है। वो एंजाइम्स दो मेनली ग्लैंड से आते हैं, वन इज लीवर एंड अनदर वन इज वी हैव द इंटेस्टाइनल जूस, राइट, व्हिच इज सीक्रेटेड बाय लीवर से आता है, पैंक्रियास से आता है, एंड अनदर वन जो है वो है हम लोग का क्या है कि दैट इज the goblet glands, which is present, goblet glands which are present in the goblet glands जो होते हैं वो कहाँ पे present होते हैं, they are present in the inner lining of the small intestine, वहां से भी कुछ कुछ secret होते हैं। So यहाँ पे हम लोगों ने नाम देखा है कि कौन से enzymes होते हैं, right, that we all of have seen that, right, कौन से enzymes होते हैं। So next जो हम लोग देखेंगे that is now comes the breakdown, इस सबको हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। Now comes the breakdown, देखो कहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे देखो द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ये जो ब्रेकडाउन होता है दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, राइट। पैंक्रियाटिक जूस के वजह से होता है, पैंक्रियाटिक जूस के वजह से वहां पे होता है, राइट। पैंक्रियाटिक जूस मतलब पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करेगा उसके वजह से ब्रेकडाउन होंगे भाई, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के लिए क्या क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन का पार्ट, प्रोटीन हम लोग देखेंगे, प्रोटीन्स आइदर किस फॉर्म में होंगे, कंप्लीट प्रोटीन के फॉर्म में होंगे,
Either it can be in the peptones form, either or it can be in the proteoses form. क्योंकि कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो स्टोमक के अंदर ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ पेप्सिन. पेप्सिन के वजह से कुछ प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा इन दैट केस, देखो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम ध्यान देंगे हम लोग कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों जो एंजाइम्स सीक्रेट कर रहा था कौन, pancreas, it will break down the proteins or peptones or proteoses into dipeptides. It will be break down into dipeptides. मतलब अभी भी फाइनल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, राइट. सो इट इज फॉर्म इनटू डाइपेप्टाइड्स. डाइपेप्टाइड मतलब क्या होंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, मतलब 3 एमिनो एसिड वहां पे जुड़ा हुआ होगा, राइट. इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 3 जुड़ा होंगे. सो डाइपेप्टाइड्स, ठीक है. So it will be breakdown. अभी इसका ब्रेकडाउन होना बाकी है into the amino acid. एमिनो एसिड में उसका ब्रेकडाउन होना अभी बाकी है, ठीक है. वो डाइपेप्टाइड्स में ब्रेकडाउन होंगे. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका भी ब्रेकडाउन अभी शुरू होगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोगों ने देखा था कि एमाइलेज भी सीक्रेट हो रहा है. यू कैन सी हियर, राइट. यहाँ पे क्या क्या है, एमाइलेजेस भी है. एमाइलेज जो है वो किसका ब्रेकडाउन करेगा, अभी हम लोगों ने देखा कि 30% कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है, 30% स्टार्च जो है उसका ब्रेकडाउन हुआ है. कहां पे, माउथ में, इनसाइड द माउथ 30% उसका ब्रेकडाउन है. 70% मतलब अभी भी बचा हुआ है स्टार्च, राइट. सो दैट 70% विल बी ब्रेकडाउन इनटू डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड मतलब किसमें ब्रेकडाउन होता है, इनटू माल्टोज. इट विल बी ब्रेकडाउन इनटू माल्टोज, राइट. इट विल बी ब्रेकडाउन इनटू माल्टोज. समझ में आ रहा है बात, आई थिंक यहाँ तक हम लोग को क्लियर है, राइट. सो वी हैव प्रोटीन्स का जो कि ब्रेकडाउन शुरू हो गया था स्टोमक में. सो प्रोटीन्स जो पार्ट होते हैं सामान्य इन द प्रोटीन फॉर्म में ही हो जाते हैं, मतलब जिसका स्टोमक में बिल्कुल भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ. कुछ प्रोटीन्स का स्टोमक में ब्रेकडाउन हुआ इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, राइट. सो इसका इट विल ब्रेक डाउन इनटू डाइपेप्टाइड्स. वो डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा. कुछ जो होता है सम स्टार्च दे गेट ब्रेकडाउन इनटू ब्रेकडाउन जिसका हुआ कहां पे, माउथ में ब्रेकडाउन हुआ इनटू व्हाट, इनटू डाइसैकेराइड. वो डाइसैकेराइड में ब्रेकडाउन हुआ जिसका एक फॉर्म है माल्टोज, राइट. माल्टोज एंड डाइसैकेराइड सेम ही है. यस, डाइसैकेराइड मतलब 2 ग्लूकोज से बना हुआ जिस होंगे उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है. और माल्टोज भी 2 ग्लूकोज से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इसीलिए डाइसैकेराइड बोलते हैं. डाइसैकेराइड मतलब होता है जिसमें 2 शुगर हो. सैकेराइड मतलब शुगर, डाई मतलब 2, राइट. सो 2 शुगर मतलब 2 ग्लूकोज इसमें है, ठीक है. सो माल्टोज में भी 2 ग्लूकोज होते हैं, इसलिए हम लोग उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं. सो माल्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड बेसिकली, राइट. देन हम लोग के पास नेक्स्ट चीज है फैट्स का, जिसका ब्रेकडाउन अभी तक शुरू हुआ नहीं है. फैट्स का ब्रेकडाउन नहीं शुरू हुआ है. ध्यान रखना इस बात को कि बाइल जो ब्रेकडाउन करता है वो क्या ब्रेकडाउन कर रहा है, दैट इज फिजिकल ब्रेकडाउन बेसिकली, नॉट केमिकल ब्रेकडाउन. समझ में आ रहा है, बाइल का जो ब्रेकडाउन हुआ, बाइल ने फिजिकली ब्रेकडाउन किया, मतलब साइज उसका बड़ा था फैट का, उसको उसने ब्रेकडाउन किया इतनो स्मॉलर साइज, ठीक है, स्मॉलर साइज में. वो केमिकल ब्रेकडाउन नहीं है, वो है फिजिकल ब्रेकडाउन. अभी यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन शुरू हुआ है व्हिच विल बी डन बाय एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज लाइपेज. लाइपेजेस जो एक एंजाइम है, इट विल डन द फिजिकल केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फैट and this will be break down into diglyceride और monoglyceride. आगे जाके हम लोग देखेंगे, हम लोग का हायर क्लासेस में हम लोग का है डाइग्लिसराइड क्या है, मोनोग्लिसराइड क्या है. डाइग्लिसराइड मतलब जहां पे 2 ग्लिसराइड होंगे, मोनोग्लिसराइड मतलब जहां पे 1 ग्लिसराइड होंगे, ठीक है. इस तरह से वो हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे उसमें क्या है. देन हम लोग के पास और एक एंजाइम होता है इन द पैंक्रियाटिक जूस, दैट इज न्यूक्लियेजेस. और एक एंजाइम क्या है, न्यूक्लियेजेस. दिस इज, ये जो न्यूक्लियेजेस है दिस इज फॉर हायर क्लास. ये जो है दिस इज फॉर हायर क्लास, बट स्टिल विल डिस्कस, क्योंकि ये कभी कभी किसमें पूछे जाते हैं, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एनटीएससी, ठीक है. ये एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं, बस दिस विल डेफिनेटली नॉट कम इन योर बोर्ड एग्जाम. ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएगा, राइट. सो इट कैन बी आस्क्ड इन द एनटीएससी, राइट. या फिर आप लोग अगर ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करोगे सो इट कैन कम इन द ओलंपियाड्स, ठीक है. ओलंपियाड्स में आ सकता है अभी इसी साल, मतलब, ठीक है. लेकिन अदरवाइज यू विल स्टडी ऑल दिस इन क्लास 12 में आप लोग इसको पढ़ोगे, 11-12 में, राइट. सो न्यूक्लियसेस क्या होता है, दिस विल ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड्स. मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूक्लिक एसिड्स हम लोग
हम लोग जो भी खाते हैं, व्हाट एवर द प्लांट प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं मतलब क्या, वहां पे सेल ही हम लोग अल्टीमेटली वी आर कंज्यूमिंग सेल्स, राइट। उस सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होंगे, डीएनए होंगे, आरएनए होंगे, राइट। सो दिस डीएनए एंड आरएनए विल बी आल्सो डाइजेस्टेड, ये सब भी डाइजेस्ट हो गया, विल बी आल्सो डाइजेस्टेड, राइट, इट विल बी आल्सो डाइजेस्टेड। सो जो न्यूक्लिक एसिड होंगे, दिस न्यूक्लियसेस विल ब्रेक इट डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। हम लोग उसको देखेंगे आगे के हायर क्लासेस में। सो यू नीड टू रिमेंबर कि हम लोग को क्या क्या फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो सकता है। इट कैन बी आइदर ब्रेक डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और इट विल बी इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में इट विल बी ब्रेक डाउन, वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। सो हम लोग को ये चीजें याद रखने होंगे कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू पैंक्रियाटिक जूस, द प्रोटीन विल बी ब्रेक डाउन इनटू डाइपेप्टाइड्स, द carbohydrates will be break down into disaccharides, the fats will be break down into monoglyceride or diglyceride, और हम लोग nucleases will be break down into nucleotides और nucleosides। हम लोग को यहाँ पे एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, we need to remember this all three, right। हम लोग को ये तीनों जो है याद रखना बहुत जरूरी है। सो यू कैन सी हियर, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इस चीज में कि हम लोग का जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है डाइपेप्टाइड्स में, मतलब अभी और एक बार ब्रेकडाउन होने से इट विल गेट इट्स फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसका फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो डाइसैकराइड्स, मतलब और एक बार ब्रेकडाउन होने से इसको फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिल जाएगा। मोनोग्लिसराइड, मतलब और एक बार ब्रेकडाउन होने से इसको भी अपना फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिल जाएगा। सो पैंक्रियाटिक जूस बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं ना कि पैंक्रियाटिक जूस बेसिकली सेमीफाइनल जैसा है, मतलब इट्स लाइक द सेमीफाइनल ऑफ डाइजेशन, राइट। पैंक्रियाटिक जूस का जो काम होता है वो सेमीफाइनल ऑफ डाइजेशन जैसा है कि भाई वहां पे वो सबको प्रिपेयर कर रहा है कि और एक जो एंजाइम है दैट इज सकस एंटेरिकस, राइट, जो कहां पे रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉबलेट सेल्स की वजह से जो रिलीज हो रहा है, उसके बाद वो फाइनल फॉर्म में क्या होंगे, फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज लाइक द सेमीफाइनल, दिस इज लाइक द सेमीफाइनल। फाइनल अभी खेलना बाकी है ना, फाइनल खेलना अभी बाकी है। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सब लोग इफ इट इज यस यू कैन राइट डाउन यस। अनुराग, रॉकी, शुभम, आकाश, आन्या, बादल, नितिन, तौफिक, आन्या, ओके यस सर। हाँ, आकाश आनंद यस सर, बादल यस सर, अनुराग यस सर, रॉकी यस बोल के ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क क्यों था, कुछ समझ में नहीं आया क्या? ना ये समझ में नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी होता है सर, समझ में तो सभी आ गया था सर, ये पता ही नहीं चल रहा कि क्या समझ में नहीं आया सर। कभी कभी ऐसे भी होता है मुझे लोग, होता है सर। बायो पढ़ने के टाइम पे मुझे लोग बोलते हैं सर यही मुझे नहीं समझ में है कि मुझे क्या समझ में नहीं आया है, बोलता है। ठीक है, मैंने बोला बहुत सही, बेहतर है, आगे तक जाओगे तो। ठीक है, बहुत लोग ऐसा होता है, स्पेशली जब हम लोग 11 में इस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना। अभी तो हम लोग देखो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 11 में जब हम लोग को फिर से पढ़ना है ये चैप्टर, तब हम लोग थोड़ा सा ऑब्वियसली तब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, तब और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सर क्लास 10 में तो इतना इजी था, ये तो बोला था कि पेप्टोन्स वेप्टोन्स डायरेक्टली डाइपेप्टाइड्स पे सब डिवाइड हो जाए, क्या दिक्कत था सर। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि और 2 स्टेप है उसको डिवाइड होने में, है ना। तो 11 में थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। एनीवेज चलो, सो पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है, बेसिकली वो प्रिपेयर कर रहा है फाइनल स्टेप के लिए, ठीक है। अभी हम लोग को इसका जो ये जो प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है जैसे डाइपेप्टाइड्स हम लोग को, दिस इज द सेकंड लास्ट प्रोडक्ट। अभी इसके बाद और एक बार ब्रेकडाउन होगा तो वी विल गेट द फाइनल ब्रेकडाउन, ठीक है, ठीक है। सो अभी हम लोग सोचो कि हम लोग का खाना खाने के बाद भी कितना ज्यादा प्रोसेस होता है। हम लोग तो सोचते हैं खा लेते हैं कुछ और हो जाएगा, है ना, लेकिन हम लोग के स्टोमक के अंदर, हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सोचो कितना ज्यादा प्रोसेसेस चलते रहता है, कितना एंजाइम्स, कितना केमिकल सीक्रेट होते रहता है, और हम लोग को अल्टीमेटली एनर्जी मिलता है, राइट। So this is about the pancreatic juice. Note down this, जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, टाइम भी हो रहा है। सो जल्दी से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, बिकॉज मेरा फिर से एक क्लास होगा उसके बाद, ठीक है। सो वी कैन नॉट गिव मोर टाइम, मैं ज्यादा टाइम इसमें भी दे नहीं। न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड के बाद न्यूक्लियोसाइड्स बनता है क्या? हाँ जी, न्यूक्लियोटाइड के बाद न्यूक्लियोसाइड होता है। जैसे क्या होता है ना, हम लोग के पास एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, ये सब हम लोग ने पढ़े होंगे ना डीएनए वगैरह में, ठीक है। डीएनए जो होता है वो ऐसे बना हुआ था ना, उसके पास एक राइबो, जैसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, हाँ। और राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। सो ये जो राइबोस होता है वो क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। राइबोस जो होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। कितने होते हैं राइबोस में, 5। सो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होंगे, एक सपोज वहां पे एक एडिनाइन है, लेट्स से एडिनाइन नाइट्रोजन बेस, उसके बाद वहां पे क्या होता है, राइबोस शुगर भी होते हैं, मतलब राइबोस वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्लस उसमें एक फॉस्फेट भी होता है। ये तीनों अगर प्रेजेंट है देन उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं, किसको, फॉस्फेट को अगर हटा देते हैं, ठीक है, देन एडिनाइन और मतलब जो नाइट्रोजन बेस है और राइबोस है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है। सो ये है, इज बेनिफिशियल फॉर, नो, न्यूक्लियोसाइड इज नॉट ए न्यूट्रिएंट रॉकी। न्यूक्लियोसाइड न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, वी कैन फॉर्म डीएनए एंड आरएनए, उसका हम लोग उसमें यूज करेंगे, अल्टीमेटली आरएनए बनाने में हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज आरएनए जो है वही तो हम लोग को अल्टीमेटली प्रोटीन बना के देगा। हम लोग हायर क्लासेस में वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी ब्रेक डाउन, इसलिए उसका ब्रेक डाउन होता है और हम लोग को वो मिल जाता है शुगर और नाइट्रोजन बेस, फिर उसका रीऑर्गेनाइजेशन करके हम लोग के अंदर फिर आरएनए वगैरह बनना शुरू होता है, ठीक है। चलो, सो आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन्स वगैरह बनना शुरू होगा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिस इज पैंक्रियाटिक जूस। ये सबने लिख लिया क्या? आई थिंक सबने लिख लिया होगा, राइट? ओके, चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। याद रखना बहुत जरूरी है, मैं नोट्स भेज भी दूंगा, बट स्टिल क्लास में भी हम लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे तो हम लोग के लिए ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये राइबोस जो है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ लेना देना है, ठीक है। राइबोस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं पोर्स देता हूँ, नहीं तो हम लोग को एक डाइसेक्रेट वाला ऐसा लग रहा है कि वो डाइपेप्टाइड्स वाला ऐसा लग रहा है वो राइबोस के साथ लेना देना है। रॉकी बोला बाद में लिख लेंगे, लेजीनेस एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, बस कभी कभी निकल जाता है ना रॉकी? चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है, लिख लेना बाद में, मैं वैसे अपडेट कर दूंगा उसमें, है ना। एनीवेज, सो बट फिर भी साथ साथ में हम लोग एटलीस्ट ये रिएक्शन सब तो लिखते जाएंगे, तब हम लोग के लिए आसान होगा बाद में भी समझने में, है ना। सो हम लोग देखेंगे अभी क्या है कि नेक्स्ट हम लोग के पास आता है द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस का काम क्या है, देखो एकदम सिंपल, हम लोगों ने बात किया था कि इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग बोलते हैं, इसका और एक नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम लोग और एक नाम बोलते हैं कंप्लीट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, बिकॉज इसके बाद हम लोग को फाइनल जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस और कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, बिकॉज इसके बाद दिस इज द सकास एंटेरिकस, इसके बाद हम लोग को डाइजेस्टिव फॉर्म मिलेगा। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किया था किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। नाउ यू कैन सी हियर डाइपेप्टिडेजेस, इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, सो एमिनो एसिड्स इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मेल्टोज, हम लोगों ने एमाइलेज से स्टार्च को ब्रेक डाउन किया था इनटू मेल्टोज, सो इट विल नाउ माल्टेज, इसमें एंजाइम है माल्टेज, माल्टेज इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा, एंड ग्लूकोज इज द व्हाट, ग्लूकोज इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। ग्लूकोज इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। लैक्टोज, अगर हम लोग के पास कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के फॉर्म में है, देन लैक्टेज इसमें एंजाइम है, दिस विल ब्रेक इट डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मतलब जितने भी हम लोग के पास कौन से फॉर्म है, जितने भी हम लोग के पास कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म है, जैसे सुक्रोज, सो इसका एंजाइम है सुक्रेजेस, sucrase is the enzyme, so it will be break down into glucose plus fructose, so it will be break down, वो वहां पे break down होगा, ठीक है। so इस तरह से these are what, these are final absorbable
these are final absorbable form, ठीक है, ये सब final absorbable form है, ठीक है। अनुराग यस बोलो। सर गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज क्या है? गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज जो है, देखो हम लोग बात करते हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं तुम लोगों को। जैसे हम लोग के पास जो कार्बोहाइड्रेट है ना, सॉरी, ये जो कार्बोहाइड्रेट है हम लोग के पास, वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, तीन पार्ट्स, तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में, हम लोग तीन टाइप्स उसको बोल सकते हैं। वन मोनोसैकेराइड, ठीक है, मैं फिर से सैकेराइड वर्ड नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे डाइसैकेराइड लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब बेसिकली इस तरह से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, इस तरह से वो डिवाइडेड है। फाइनली मतलब कहने का मतलब यह है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड और एक हम लोग इसको ट्राइसैकेराइड को एक साथ डाल के हम लोग क्या बना सकते हैं इससे, पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको सिंपली दो फॉर्म में रखते हैं और हम तीन फॉर्म में रखते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं कि वो किस फॉर्म में है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मैं सैकेराइड को फिर से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, समझ लेना इसको। सो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मतलब उसको और ब्रेक डाउन किया तो इट विल नॉट बिकम ए कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रहा है? अच्छा। डाइसैकेराइड मतलब वहां पे दो मोनोसैकेराइड जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मतलब वहां पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़ा हुआ हो सकता है, दो से ज्यादा और बहुत सारे, हजार लाख में हो सकता है, जैसे स्टार्च। सो इसका देखो, इसका एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, स्टार्च इज एन एग्जांपल। समझ में आ रहा है बात? सेलुलोज इज एन एग्जांपल। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो क्या क्या है, यहां पे ही दिया हुआ है, लैक्टोज है ना, और माल्टोज। समझ में आया बात? हाँ। यहां पे मोनोसैकेराइड का एग्जांपल देखो क्या क्या होगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, समझ में आया बात अभी? यस सर। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो माल्टोज है वो क्या है, वो एक डाइसैकेराइड है ना अनुराग? हाँ सर। वो एक डाइसैकेराइड है, मतलब दो मोनोसैकेराइड से जुड़ा हुआ है, और दोनों मोनोसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। दो ग्लूकोज मिला देने से वो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। अच्छा। ठीक है, अभी जो माल्टेज जो एंजाइम है उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिया। अभी ग्लूकोज को और ब्रेक डाउन अगर करेंगे देन इट विल नॉट बिकम व्हाट, इट विल नॉट बिकम कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट होके नहीं रहेगा। सुक्रोज किसका फॉर्म है सर? हैं? सुक्रोज किसका फॉर्म है? सुक्रोज किसका फॉर्म है? सुक्रोज डाइसैकेराइड का फॉर्म है, देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहा है ना, सो इट विल बिकम व्हाट, डाइसैकेराइड। फ्रुक्टोज अलग चीज है ना, हैं? फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज अलग कुछ है क्या? फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज तीनों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन है वो मोनोसैकेराइड का ही एग्जांपल। ओके। समझ में आया अभी? हाँ सर। ओके। अभी नेक्स्ट उसी तरह से जैसे न्यूक्लियोटाइड्स है, वो मैंने बोला ही तुम लोग के लिए जरूरत नहीं है, बट स्टिल न्यूक्लियोटाइड्स का फाइनल जो फॉर्म है वो कौन से होंगे, शुगर और बेस। दिस इज द फाइनल फॉर्म, फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, ये तुम लोग के लिए जरूरत नहीं है वैसे, बट स्टिल। देन दिस इज फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, जो फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैट विल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, द फैट विल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म। हम लोग के लिए जरूरी क्या है, देखो मैं बता रहा हूं, हम लोग के लिए जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें होगा, फाइनल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। माल्टोज का किसमें होगा, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ये हम लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, दिस इज, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है किसमें, ये है इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन योर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, एनटीएससी को हम लोग अगर टारगेट करके चलते हैं अगले नवंबर में, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों भी आएगा। सो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस कैन बी आस्क्ड, एनटीएससी में पूछे जा ही सकते हैं, है ना, कोई उसमें डाउट नहीं है, बट दिस आर इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करेंगे दिस इज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। मेरे पास एक आंसर आया था, रॉकी सर यार बाद में लिखेंगे, बहुत ओके सर। व्हाट इज, क्या रॉकी ये इसमें मुझे तुम्हारा वर्ड जो है वो क्लियर नहीं है, कैन सी हियर। व्हाट इज द यूज ऑफ, अच्छा व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिला के क्या बनता है, फैट्स बनता है। हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी फैट्स होते हैं ना, दिस फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके ही हम लोग के बॉडी के अंदर फैट्स बनते हैं, ठीक है। सो ये जो हम लोग के पास रिएक्शंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, राइट। ऑलराइट देन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अगेन, जितने भी डाउट्स है विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी टाइम हो गया, सो विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। जितने भी डाउट्स है सब लोग बहुत सारे डाउट्स के साथ आना। आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग बहुत सारे डाउट्स के साथ आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेरा क्लास जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, परसों है, सो बहुत सारे डाउट्स के साथ आना। विल क्लियर बहुत सारे डाउट्स, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे, सो इट विल बी ग्रेट, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नाउ फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड दैट गोज बैक इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है वो हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, आगे क्लासेस में देखेंगे। चलो तो फिर